आप सभी का E2S क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि हर वर्ष जो है परीक्षा में पूछा जाता है और इस वर्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में आता है। आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली था। क्या था इनके पिता का नाम? चंद्रवली था। शुक्ल जी इंटरमीडिएट में आती है इनकी पढ़ाई छूट गई। यह सरकारी नौकरी करने लगे। पढ़ाई छूटने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी भी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर का जो मिशन स्कूल था इन्होंने इनमें चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। इन्हें सारी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी का भी था, संस्कृत का भी था, बांग्ला भाषा भी आती थी, उर्दू भी थी, फारसी भाषा का भी इन्हें ज्ञान प्राप्त था। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा थी, काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। ये जो है शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद का भी सुशोभित किया। बाद में जो है ये काशी विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग का अध्यक्ष था उसके पद पर रहे। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। सबसे पहले शुक्ल जी ने जो शुरुआत की थी वो कविता लिखने से शुरुआत की थी। नाटक लेखन की ओर भी इनकी बहुत अच्छी रुचि थी, पर इनकी जो बुद्धि थी निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर इनको ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वप्रथम स्थान आज भी विद्यमान है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया है। आगे हिंदी के क्षेत्र में जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हो गया। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। निबंध में इन्होंने चिंतामणि और विचार भी थी लिखी। चिंतामणि इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये आपके विकल्पों में भी आपको मिल सकता है। आलोचना की बात करें तो इन्होंने रश्मि मानसा और त्रिवेणी 2 आलोचनाएं लिखी। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। संपादन की बात अगर करें हम तो संपादन में इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आनंद कादम्बनी, भ्रमर गीत, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली की संपादन किया। काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में इन्होंने अभिमन्यु का वध और 11 वर्ष का समय 2 काव्य रचनाएं भी की हैं इन्होंने। भाषा शैली की अगर बात करें तो शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रधानता दी और इन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है अपनी भाषा शैली में। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक थी और संयत थी। इनकी शैली निमग्न शैली कहलाती है, निगमन शैली कहलाती है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात अगर करें तो शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक भी रहे, निबंधकार भी रहे, संपादक भी रहे एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे ये। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को जो है शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है, शुक्ल युग। धन्यवाद। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर छोड़ें।
हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।